लेक्चर है वो क्वांटम संख्या के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो पिछले लेक्चर में दिया था उसमें मैंने ये बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, और किसी परमाणु से उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अलग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, उसके बारे में बताया था। सेम उसी पर आधारित है क्वांटम संख्या, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ क्लास 11 के लिए, और कहीं कहीं पर यूज होता है क्लास 12 में भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वांटम संख्या देखते हैं। तो क्वांटम संख्या वह संख्या होती है जिसके द्वारा किसी परमाणु की स्थिति तथा संवेग इन सब का अच्छे तरीके से ज्ञान कराती है संख्याएं, ठीक है। उन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। अब अगर क्वांटम संख्या की बात किया जाए तो ये 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या, और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो चौथा होता है वो चक्रण क्वांटम संख्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे क्वांटम संख्या क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्वांटम संख्या वह संख्या है जिसके द्वारा किसी परमाणु की स्थिति तथा उसके संवेग का ज्ञान होता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी ऊर्जा का ज्ञान होता है, अथवा उसकी ऊर्जा का ज्ञान होता है, ठीक है। वह संख्या जो किसी परमाणु की स्थिति, संवेग, उसकी ऊर्जा का जो ज्ञान कराती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो क्वांटम संख्या की पार्ट होते हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो पहला नंबर जो है, पहला नंबर होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई परमाणु लेते हैं, सपोज दैट मैंने भी मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया था कि सोडियम होता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, इसका एक परमाणु होता है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, आपको मेंशन किया था कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर के एक नाभिक बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो लेट कर लिया हमने, जो इलेक्ट्रॉन से वो चारों चक्कर लगा रहे हैं, सोडियम है, ये इसका जो कोई परमाणु बनेगा तो इस टाइप में बनाएंगे, ठीक है। अब जो इसकी कक्षक हैं, इसको K से डिनोट करते थे, इसको L से, इसको M से, और दूसरे वाले को N से करते थे, जो ऐसे होता था, ठीक है। तो ये जो K, L, M, N जो ये संख्याएं हैं, इन्हीं को हम लोग ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। जो K है ये प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है, जो L है ये द्वितीय ऊर्जा स्तर है, जो M है वह तृतीय ऊर्जा स्तर है, जो N है वो चतुर्थ ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये इसी को दर्शाता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 3D9, तो जो यहाँ पर ऊर्जा स्तर है, यानी जो यहाँ 3 है, ये कौन सा है, तीसरा वाला M वाला ऊर्जा स्तर है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है ये आगे वाली संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या में लिखेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु की ऊर्जा स्तर को बताता है, ठीक है। और इसे हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल n है, अभी जस्ट मैंने बताया, जो स्मॉल n है
यह किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तर को, यानी पहला अगर होगा जैसे कहीं 1s2 लिखा है तो 1 वाला ये ऊर्जा स्तर इसका प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है, दूसरे के लिए दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमेशा जो प्रदर्शित किया जाता है n से, और जो ये होती है हमेशा ऊर्जा स्तर को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। और दूसरा नंबर आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है इसको हम लोग इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है ये जो है n के अलावा जो परमाणु में उपस्थित उपकोष होते हैं उनको बताता है। जो परमाणु में उपस्थित जो उपकोष हैं, उपकोष जैसे हमने बताया कि उपकोष कौन से होते हैं, कोष होता है KLMN, और जो उपकोष होते हैं वो SPDF होते हैं, SPD और F। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वो इसको बताता है। जो संख्या, जो नंबर SPDF यानी उपकोषों की संख्या को बताता है उसे हम लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, वे संख्या या वह संख्या जो उपकोषों को बताता है, उपकोषों के बारे में बताए, उपकोषों के बारे में बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। और इसे हम लोग स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके कुछ निश्चित मान भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि s को आप दिखाओगे तो अगर कहीं s लिखा है तो l के लिए s का मान क्या रखोगे, तो कुछ निश्चित मान होता है। तो यहाँ पे इसका मान समझ लीजिए कि जो l होता है इसके लिए इसका मान, l के लिए निश्चित मान, जो निश्चित मान है l के लिए, अगर कहीं हम s लिखते हैं तो s के लिए जो l का मान है वो 0 होगा, s के लिए जो l का मान है वो 0 होगा, और p के लिए जो s का मान है वो 1 होगा। अगर कहीं p लिखा है तो s, तो वहां पर l के लिए आप 1 रखेंगे, ठीक है। sp और d के लिए हमेशा 2 होते हैं, और f के लिए हमेशा 3 होता है, f के लिए हमेशा 3 होता है मान, यानी जो l का मान है वो s के लिए 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा, ठीक है। ये हो गया द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना समय नहीं है कि मैं इसको लिखा है तो आपको नोट करने दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है ऊपर, हम लोग ध्यान देते हैं अगला नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया है। अब हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या, नहीं अगला नंबर जो होगा वो चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा नंबर वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको हम लोग इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हम लोग जानना चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमेशा जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर होता है। यानी कि अगर इसका मान अगर 0 है तो इसका मान भी 0 होगा, अगर इसका मान 1 आ रहा है तो इसमें आप माइनस का 1 से लेकर के प्लस का 1 तक 0 से रखेंगे, ठीक है। यानी कहा जाए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वह उसका मान सदैव द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, और यह हमेशा -l से +l तक होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह सदैव द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर होता है, द्विगंशी क्वांटम
संख्या पर निर्भर होता है। अतः इसका मान -l से 0 सहित +l तक होता है। +l तक होता है, ठीक है। -l से 0 सहित +l तक होता है। यानी कि अगर जैसे हमारा मान l बराबर 1 आया है, तो जो m का मान होगा, यानी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा, वह -1, 0 और +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। और इसका मान हमेशा जो है -l से 0 से +l तक होता है। अब आते हैं हम लोग अगला नंबर चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। जो चक्रण क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो सोडियम है, इसका जो परमाणु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्थिर हैं, 8 इस वाले में स्थिर होगा और 1 इस वाले में स्थिर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसके जो चक्रण करने के लिए जो संख्याएं डिनोट की जाती हैं, उन्हें हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये हमेशा पेयर के रूप में चलते हैं, एक ऊपर की ओर चलेगा तो दूसरा नीचे की ओर चलेगा, ठीक है। तो ये सदैव किस पर डिपेंड होता है, इसके चक्कर, जो चक्कर लगाए इसके चक्कर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, और इसका मान -1/2 से +1/2 तक होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या में यह सदैव परमाणु के चक्रण को दर्शाता है। यह सदैव इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। इसे चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग S से नोट करते हैं, ठीक है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो S का मान है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे दोनों तरफ में, दोनों भागों में गति करता है। तो यहां लिखेंगे, करते हैं, यदि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति करता है, वह सदैव प्लस का 1/2 लिखा जाएगा, तथा जो नीचे की ओर गति करता है, उसे सदैव -1/2 से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और यह कब हम समझ पाएंगे कि कहां पर ये प्लस माइनस कब लगेगा, तो इसके लिए हम लोग समझना चाहिए कि जो P है, S है, D है, इन सब में कक्षक कितने बन रहे हैं। बेटा इसके बारे में तो मैंने भी नहीं बताया, खैर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर दे रहा हूँ साइड में कि कौन सा किसके लिए कितनी संख्याएं होती है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपको याद होगा जो इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें ये बताया था कि जो S होता है उस पर सदैव 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो P होता है उस पर सदैव 6, जो D होता है उस पर 10 और जो F होता है उस पर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो S के लिए सदैव एक कक्षक आप बनाएंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे,
और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चल रहा है और दूसरा वाला नीचे की ओर चल रहा है। P के लिए P में कितने हैं 6 हैं, और 6 को अगर हम लोग आधा कर देंगे कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो P का आधा कर दोगे तो 3, यानी कि P में 3 कोष्ठक बनेंगे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, हमने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही भरे, जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको नीचे और डिनोट कर देंगे 1 2 3। ये हो गया, यानी कि P में 3 कक्षक होते हैं और S में 1 कक्षक होता है। D में देखते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी D में 5 कक्षक बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कक्षक बना लेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर हम भर लेंगे इसमें, अब अभी बचा हुआ है 5 तो एक एक नीचे भर लेंगे। बेटा आपको भी हमने यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति करता है वह प्लस का 1/2 लिखा जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसके लिए आप प्लस का 1/2 लिखिएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करते हैं उसे माइनस का 1/2 से डिनोट किया जाता है। ये देखिए ठीक है। तो अगला नंबर आता है F। F में कितने हैं 14 हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 है 7, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं 14 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भर लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे 14 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए। तो बेटा इसको आपको याद ये करना है कि जो S में होते हैं उसमें एक कक्षक होता है, अगर S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें दोनों पेयर रहेंगे, दोनों भरे रहेंगे। P में 6 होते हैं, अगर 6 पूरे हैं तो 3 ब्रैकेट बनेगा, तीनों ब्रैकेट में एक 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। D 10 होता है इलेक्ट्रॉन तो D में 5 कक्षक बनेंगे, F में 14 होता है तो F में 7 कक्षक बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्वांटम संख्या निकालें कैसे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आकर रुकता है कि हमको मान लिया ये सब याद कर लिए। अब हमें क्वांटम संख्या निकालेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो ये देगा कि जैसे कह दिया जाए 3D9 की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूंगा तो भी समझ में नहीं। एक काम करता हूं, मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये पार्ट इतना मिटा दे रहा हूं ताकि इधर थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को। इसको मिटाऊंगा तभी यहां से क्वेश्चन उठेंगे, तो एक काम करता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 3D9 है, अगर जैसे क्वेश्चन कह दिया हमें कि 3D9 के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, जैसे ये हमको कह दिया। तो हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हमारा नजर किस पर जाएगा, आगे वाली संख्या पर जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वांटम संख्या का पहला वाला पार्ट जो होता है, मैंने शायद उसको मिटा दिया यहाँ पर, बट आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, उसमें मैंने लिखा दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यह सदैव इसकी कोई भी नंबर दिया हो तो उसके आगे वाली संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहला नंबर होगा, मुख्य क्वांटम संख्या निकाला जाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं, और n के लिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो n के लिए 3 है, क्योंकि d से पहले कौन सा नंबर आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या कहलाएगा। अब दूसरा नंबर आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, द्विगंशी को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो हम लोग L लिख लेंगे। अब यहाँ पर L के लिए जो मान होता है वह मान S P D F होते हैं, 4 मान होते हैं, ठीक है। और लेवल यहाँ है कितना, यहाँ पर D दे रखा है। तो L के लिए D वाला नंबर कितने पर आता है, D कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। L के लिए D वाला नंबर 2 पे आ रहा है, अतः यहाँ पर जो D है इसकी जगह पर हम लोग L बराबर 2 लिख लेंगे, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है तीसरा नंबर, चक्रण क्वांटम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो चुंबकीय को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का है, ये इसका जो मान होता है -L से, देखिए बेटा यहाँ से ये
-l से 0 से +l तक होता है। तो अभी हमने l बराबर क्या निकाला 2। तो जब हमने l बराबर 2 निकाल लिया है तो जो m का मान है वो -2 से 0 से +2 तक होगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल m बराबर -2, -1, -0, +1, +2 यहां तक जाएगा। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो l का मान होगा वो m बराबर, ये 2 दे रखा है इसलिए -2, -1, 0, +1 ले लिया जाएगा। ठीक है। और जो चौथा नंबर आता है वो आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण में हम लोग क्या करेंगे, चक्रण को हम लोग s से डिनोट करते हैं। देखिए ऑलरेडी इसमें मैंने लिख रखा है, इसे s से डिनोट करते हैं। और s के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो d था, जो l का जो मान आया था d, तो d में कितने कक्षक बनेंगे। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले मैंने वेरीफाई कर रखा है कि d में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कक्षक होते हैं। तो वो यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 और ये 5 कक्षक बना लेंगे हम लोग। अब जो जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, इसमें 9 दे रखा है। और हमारे पास जो डिब्बा बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो यानी कि सब में एक भर लेना है। यहाँ पर 5 डिब्बा बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और सब में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। यानी कि एक वाला अभी खाली रह जा रहा है। ठीक है, एक कक्षक खाली रह जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह सदैव इलेक्ट्रॉन की चक्रण को दर्शाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति कर रहा है, एक नीचे की ओर गति कर रहा है। तो पहले वाले ब्रैकेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले देखो ऊपर की ओर कर रहा है, तो देखो यहाँ पर पहला वाला ऊपर की ओर कर रहा है, तो ऊपर वाले के लिए हम लोग प्लस का 1/2 रखेंगे। और साथ में देखो दूसरा नीचे तरफ कर रहा है, तो यहीं पर हम माइनस लगा ले रहे हैं। यानी कि प्लस और माइनस दोनों का एक ही कक्षक में है, तो प्लस और माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे ब्रैकेट के लिए देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर कर रहा है तो प्लस का 1/2 और उसी में एक नीचे की ओर कर रहा है तो माइनस लगा लेंगे, तो प्लस माइनस का 1/2 ये दूसरे ब्रैकेट के लिए हो जाएगा। और तीसरे ब्रैकेट के लिए देखेंगे तो इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो ऊपर वाले के लिए प्लस का 1/2 और नीचे वाले के लिए माइनस का 1/2। फिर तीसरे वाले में देखते हैं, इसमें प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 दोनों है, लेकिन लास्ट वाले में देखोगे तो केवल प्लस का 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हमको पता होना, हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मैंने अभी इसको चुंबकीय बोल दिया, चक्रण क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को देखिए अभी इससे पहले दिया गया था, कहीं क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि 3D9 के चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। कभी कभी देगा 3D9 के क्वांटम संख्याओं के अंतिम कक्षा के लिए क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। 3D9 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो आपको ये प्लस माइनस ये पूरा ना रख करके केवल प्लस का 1/2 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी ऊपर की ओर है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1/2 की ओर रख लेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर कहा जाए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला मुक्त क्वांटम संख्या के लिए 3 हो जाएगा, द्विगंशी के लिए 2 आ रहा है, चुंबकीय के लिए -2, -1, 0, 1, 2 आ रहा है प्लस का। ठीक है। और चक्रण के लिए देखिए प्लस माइनस 1/2 एक कक्षक के लिए, प्लस माइनस 1/2 दूसरे के लिए, प्लस माइनस 1/2 तीसरे के लिए, चौथे के लिए और ये पांचवे के लिए 1/2 आया, वो भी प्लस का, क्योंकि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे पुराने हैं वो कमेंट करें। जहां हमको समझ नहीं आता तो हम कोशिश करेंगे अगले वाले लेक्चर में इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड कर दिया जाए।